PAC Studies LLB, The Longest Martial Law, Zia Regime, 1977 to 1988, and Steps Taken for Islamization in Pakistan. Introduction, General Muhammad Zia al-Haq का martial law, 1977-1988, पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मार्शल लॉ था। ये उस वक्त नाफिज हुआ जब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर फ़ौजी हुकूमत कायम की गई। ज़िया अल-हक ने कई सियासी, मुआशी और आइनी तब्दीलियां की, लेकिन इनका सबसे अहम कदम मुल्क में इस्लामाइजेशन यानी इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना था। कुछ लोगों के मुताबिक ये इस्लामी अक़दार का एहया था, जबकि दूसरों के नज़दीक ये इक़्तिदार में रहने का बहाना था। मीनिंग ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब है कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आम हुकूमत की जगह फ़ौजी हुकूमत कायम हो जाए, ख़ास तौर पर हंगामी हालात में। इस दौरान शहरी आज़ादियों पर पाबंदियां लग जाती हैं और तमाम इख्तियारात फ़ौज के पास होते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का मतलब है कि फ़ौज आइन को मुअत्तल करके बराह रास्त हुकूमत संभाल ले, असम्बलियां तोड़ दे और ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुक्मरानी करे। बैकग्राउंड ऑफ ज़ियाज़ मार्शल लॉ। 1977 मार्च 1977 में इंतखाबात हुए। अपोजिशन PNA ने इल्ज़ाम लगाया कि भुट्टो ने धांधली की। मुल्क में हंगामे शुरू हो गए। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो को गिरफ्तार किया और वादा किया कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, जो 1985 तक न हो सके। की फीचर्स ऑफ ज़ियाज़ मार्शल लॉ। आइन 1973 मुअत्तल किया गया। सियासी जमातों पर पाबंदी, फ़ौजी अदालतें और फौरी फैसले, मीडिया पर सख्त कंट्रोल, हंगामी हालात और सदारती निज़ाम। इस्लामी निज़ाम हुकूमत की तरफ रुझान। इस्लामाइजेशन अंडर जनरल ज़िया उल हक। ज़िया अल हक ने दावा किया, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, इसका निज़ाम भी इस्लामी होना चाहिए। मेजर स्टेप्स टेकन फॉर इस्लामाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शरियत कोर्ट्स। 1980 में वफाकी शरई अदालत कायम की गई। कोई भी शहरी किसी कानून को गैर इस्लामी करार दे सकता था। हुदूद ऑर्डिनेंसेस 1947। इस्लामी जराइम की सज़ाएं नाफिज की गईं, जैसे चोरी, हाथ काटना, जिना, संसार या कोड़े, झूठा इल्ज़ाम 80 कोड़े, शराब नोशी 80 कोड़े। किसास एंड दायात ऑर्डिनेंस। कत्ल और जिस्मानी नुकसान की सूरत में कसास और दायात का कानून नाफिज किया गया। 4 इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। सूद को हराम करार देकर इस्लामी बैंकारी शुरू की गई। ज़कात और उशर का निज़ाम मुतारिफ हुआ। 5 ज़कात एंड यूशर सिस्टम 1980। बैंक अकाउंट से 2.5 ज़कात काटकर गरीबों की मदद की गई। ज़मीन पर उशर लागू किया गया। 6 कंपल्सरी प्रेयर एंड रमज़ान लॉज। दफातर में नमाज के वक्फे दिए गए। रमज़ान में खाने पीने पर पाबंदी लगाई गई। सलात कमेटियां बनाई गईं, जो आवाम को इस्लामी रवैये की तरफ लाती थीं। 7 रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। स्कूल और कॉलेजेस में इस्लामियात लाजमी मजमून बना दिया गया। अरबी ज़बान को फ़रोग़ दिया गया। किताबें इस्लामी नज़रियात पर मबनी बनाई गईं। करेंसी नोटों पर कुरानी आयात लिखी गईं। 8 मीडिया एंड इस्लामिक कल्चर। मीडिया पर इस्लामी प्रोग्राम ज़्यादा नशर किए गए। ख़वातीन एंकर्स के लिए दोपट्टा या हिजाब लाजिम था। मूसीकी और नाच गाने पर पाबंदी लगी। 9 प्रमोशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। शनाख्ती कार्ड पर मजहब लिखा जाने लगा। अहमदी बरादरी को गैर मुस्लिम करार देने के कानून को मज़ीद मजबूत किया गया। तौहीन रिसालत के कवानीन में 295B और 295C शामिल की गईं। Positive aspects of Zia's Islamization. माशरे में दीनी शऊर बढ़ा। इस्लामी बिंकारी का आगाज़। शरीयत पर मबनी कानूनी निज़ाम। मस्लिम शनाख्त और नज़रिया पाकिस्तान का फ़रोग़ मदारस की तरफ थी। Criticism of Zia's Islamization. मजहब को इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया। क़वानीन का जानमादाराना इतलाक़। औरतों के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन। फ़िरक़ावारियत को हुआ मिली। अफ़गाना जिहाद के बायस शिद्दत पसंदी बढ़ी। जमहूरी अमल मुतासिर हुआ। फ़ॉरेन पॉलिसी एंड अफ़गान जिहाद। रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदीन की मदद की। अमरीका की मदद से पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। इसके नतीजे में
ہتھیار اور منشیات کی بھرمار، شدت پسند گروہوں کا فروغ، اینڈ آف مارشل لا اینڈ ڈیتھ آف ضیاء۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، ضیاء الحق صدر بنے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین مارشل لا ختم ہو گیا۔ کنکلوژن: ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ اسلامی قوانین کے نفاذ سے ایک طرف دینی شعور بڑھا تو دوسری طرف فرقہ واریت، شدت پسندی اور امریات کو بھی فروغ ملا۔ ان کے اقدامات آج بھی پاکستان کے سیاسی، عدالتی اور سماجی نظام پر اثر انداز ہیں۔